हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं शिक्षण अभिक्षमता पेपर 1 यूजीसी नेट के लिए, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इसके नेचर, इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके जितने भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो सभी हम लोग इस टॉपिक में कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शिक्षण क्या है। तो शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, अतः शिक्षण पद की एक सार्वभौमिक परिभाषा देना कठिन कार्य है, क्योंकि मतलब एक ऐसा परिभाषा जो कि एकदम सटीक बैठ जाए वो देना एक बहुत ही मुश्किल कार्य है। एक और सामाजिक परिदृश्य शिक्षण की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं, तो दूसरी ओर मानवीय घटक भी निरंतर परिवर्तनशील है। इस कारण से शिक्षण पद की व्याख्या किसी राष्ट्र की राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से प्रभावित होकर रहती है। शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षण की प्रक्रिया को इसी आधार पर 3 वर्गों में विभाजित और परिभाषित करने का प्रयास किया है। देखिए, आपको जो लाइन वाइज है इसी में से आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को छांटना है कि कौन से पॉइंट्स पे आपके मेन जो फोकस जानी चाहिए। जैसे कि 3 वर्गों में प्रक्रिया को के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित करने की परिभाषित करने का प्रयास किया है। पहला कौन सा है? निरंकुश शासन। दूसरा है हस्तक्षेप रहित। उसके बाद हमारा है प्रजातांत्रिक प्रणाली। ठीक है, निरंकुश शासन, प्रजातांत्रिक प्रणाली, हस्तक्षेप रहित प्रणाली। ठीक है, देश की जो राजनीतिक प्रणालियां हैं इसको 3 भागों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बांटा गया है। अब उसके बाद ये सारे जो है इसके अंदर के पॉइंट्स हैं। ठीक है, और ये सभी जो भी हैं हमारे सिस्टम, ये सभी के जो कौन है साइकोलॉजिस्ट हमारे H.C. मॉर्सिन, N.L. गेज और जॉन ब्रूकर। ठीक है, अब जो नॉर्मल जो डेफिनेशंस है वो यहाँ पे है कि अलग अलग शिक्षावादियों ने शिक्षण पद को अलग अलग रूप में परिभाषित किया है। गेज के अनुसार शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। देखिए, यहाँ पे मैं बोलने के साथ साथ आपको बुक्स भी कवर करवा रही हूँ कि अगर आप चाहें तो आप इसको पॉज करके वीडियो को आप देख सकते हैं, है ना। तो इसलिए मैं बुक से आपको दिखा रही हूँ। नेक्स्ट हमारा जो साइकोलॉजिस्ट है वो है रियांस के अनुसार दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने और अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं। थर्ड है हमारा एडमंड एमिडोन के अनुसार शिक्षण एक अंतःक्रिया है जिसमें मुख्यतः कक्षा वार्ता होती है और जो शिक्षक और छात्रों के मध्य कुछ परिभाषित की जा सकने वाली क्रियाओं के माध्यम से घटित होती है। तो इनके अनुसार जो है इसमें मुख्यतः कक्षा वार्ता मतलब कि क्लासेस में जो है सो कम्युनिकेशन होते हैं जिसके माध्यम से छात्र कुछ अपने जो अंदर उनके जो जिज्ञासा है वो अपने टीचर्स के आगे रखते हैं और टीचर भी उनके जिज्ञासा को के अकॉर्डिंग उनके सवालों का जवाब देते हैं। तो ये था हमारा आज का शिक्षण की सामान्य जो नॉर्मल डेफिनेशंस हैं वो। आप पेपर 1 से रिलेटेड अगर ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं आपसे मोटिवेट होकर सबसे पहले आपके लिए वीडियो बना सकूं आपके जो टॉपिक आपको रिक्वायरमेंट है। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।